खूबसूरत और मासूम सा बच्चा। तो जब सौल बादशाह को यह खबर मिली कि एक बच्चा ये बात कर रहा है कि मैं इस जैतून को मारूंगा, मैं इसका सर जो है ना वो इसके तन से जुदा कर दूंगा, तो उसने कहा कि उस बच्चे को मेरे पास नहीं। जब दाऊद नबी उसके पास गया तो सौल जो बादशाह था उसने हजारों को मारा था, वही बादशाह तो कोई नहीं बनता, हजारों को मारा था। और उसने उस बच्चे को देखकर मुस्कुराया, कहता यार तू तो अभी बहुत छोटा है, अभी तो मासूम है, तो तुझे मैं कैसे भेज दूं, जबकि मेरे बड़े बड़े जंग करने वाले जंगी मर्द जो हैं, इतने इतने जोरावर हैं, कद्दावर हैं, सेहतयाब हैं, वो उससे डर रहे हैं, मैं तुझे कैसे भेज दूं? वो कहता नहीं, मैं खुदा के नाम पर, यहोवा पाक खुदा के नाम पर जाऊंगा लड़ने के लिए। ये मख्तून जो मेरे खुदा को हमको बुरा कर रहा है, लानतन कर रहा है, ये आज खुदा इसको मेरे हाथ में करेगा। और बादशाह ये सुनकर उसके अंदर भी ईमान पैदा हुआ, उसके अंदर भी जोश आया। उसने कहा ठीक है, इसको तैयार करो, इसको लिबास पहनाओ। और आप जानते हैं कि उस वक्त का जो लिबास होता था, जैसे ये पुलिस की वर्दी है या आर्मी की वर्दी है, ऐसा होता था, ऐसा होता लोहे से बंधे हुए, सीना बांध, बाजू बांध, पाँव के ये लेग पर, मतलब पूरे जिस्म पर ना वो लोहे के जैसे कपड़े पहनाते हैं ना, ऐसे वो जंग के लिए उसके बख्तर बांधे। और उसने कहा कि इसको पहना। जब उसने पहन लिए, वो एक मासूम सा बच्चा, और वो शायद वो 20 किलो का वेट हो उस लिबास का, 30 किलो का, 40 किलो का। तो जब उसने पहने तो उसे चला ही नहीं जा रहा, वो ऐसे बदन वेट के साथ है ना, तो कह रहा भी इसको उतार दो, इससे तो मुझे चला ही नहीं जा रहा, तो मैं लड़ूंगा कैसे? तो बादशाह कहता है चलो उतार। और उसने वही सादा सा लिबास जो उसने पहना हुआ था, और एक झोली उसके साथ होती थी जो उसने अपने साथ रखता था, जिसमें वो पत्थर होते थे, और एक उसमें क्या होते थे, हम उसे गलेल ही कहते हैं, मगर खुदा के कलामों से कुमानी कहते हैं। वो ऐसे पत्थर उसमें रख के ना घुमाते थे और मारते थे किसी भी जानवर को उड़ाने के लिए, भगाने के लिए। तो वो उसके पास, और उसने कहा कि मैं सिर्फ ऐसे ही जाऊंगा। तो जब बादशाह ने कहा कि ठीक है भी, तेरी मर्जी है, अगर तेरा ईमान है तो फिर जा। उसका ईमान क्या था? क्या था उसका ईमान? खुदा मेरे साथ है। जैसे आपका ईमान है, अभी हाथ उठाया यसू नारे साथ, मगर गली च जो कुत्ता बैठा होता तो यसू साढ़े को जिला है। जब बड़े बड़े काम आते हैं ना, मैंने जब देखा ये अभी पिछले दिनों में, आपको पता है ये मौलवियों ने सारे रास्ते बंद कर दिए, बड़ी तोड़ फोड़ की है। जब शांति नगर में ये वाक़या हुआ था, इन्होंने मसीहों को गाड़ियों में से निकाल कर मारा, और बहुत सारे मसीह ऐसे थे जिन्होंने अपना पड़ोस ऐसा तोड़ कर बाहर सड़क पर खुदावन के दामन को छोड़ दिया। उस वक्त कुर्बान होने के लिए वो तैयार नहीं, उन्होंने अपनी कमजोरी को जाहिर वहां किया, इस बात को जाहिर किया कि खुदावन यीशु हमारे साथ है। अगर वो होता तो कोई भी उस क्रोस को अपने गले से निकाल कर, वो दिलेरी से कहता है कि मैं खुदावन का बेटा हूँ, मैं खुदावन की बेटी हूँ ना, तू जो कुछ करना चाहता है कर। तो जब खुदावन हमारे साथ होता है तो फिर हमें दिलेरी होती है, फिर हम डरते नहीं हैं। तो खुदा दाऊद के साथ, और जब वो जंग के लिए जा रहा है तो रास्ते में आपने कभी देखा होगा, कभी आप मरी या कभी पहाड़ों के इलाकों में गए हो, वहाँ खाली बहती छोटी छोटी, जैसे हमारे बस्ती में नाली है, वहाँ खाली होती है जहाँ से चश्मे का पानी गुजरता है, और उन खालियों में पत्थर गीते, उनके ऊपर वो लेस सी जमी होती है, हरी हरी कलर की, और वो इतने चीकने होते हैं, आप हाथ में उठाएं तो आपके हाथ से फिसल जाए, बड़े चीकने होते हैं, पानी लग कर वो लेस जम जाती है, वो इतने वो पत्थर
चीखने और इतने वो जब आप फेंकेंगे ना उसको वैसे फिसलते जाते हैं, इतने उनमें चिकनाहट आएगी। उसने गुजरते हुए 3 पत्थर अब वो झोली में। जब वह जंग के मैदान में गया तो यानी जुरेर अभी दूर ही था, तो वो कह के लगा रहा है, हंस रहा है, इसराइलियों पर लानत कर रहा है, इसराइल के जवानों पर लानत कर रहा है कि तुम में इतनी जुर्रत नहीं है मेरा मुकाबला करने, आओ लुमड़ियो। तो दाऊद नबी जब उसके सामने आ जाता है तो वो और ज्यादा हंसने लगता है, कह के लगाता है, कहता है इस छोटे से बच्चे को मेरे पास भेज दिया लड़ाई करने के लिए, तुम में किसी में जुर्रत नहीं है, तुम्हारी ताकत कहाँ गई इस बच्चे को तो। और उस दाऊद को क्या कह रहा है, जैसे जो कहता है तेरा आज मैं गोश्त जो है ना वो हवा के परिंदों को खिलाऊंगा, तू मुझे जानता नहीं है। और दाऊद नबी उसे क्या कहते हैं, कहता है तू तो बाली और बछड़ियां लेकर आता है, बाले और बर्छी के साथ मेरे तरफ आता है, मैं यहोवा पाक खुदा के नाम पर तेरी तरफ आता हूँ और मैं तुम्हें बता देता हूँ कि आज ही मेरा खुदा तुझे मेरे हाथ में करेगा और मैं तेरे सर को तेरे तन से जुदा करूंगा और तू जानेगा कि हमारा खुदा जिंदा और हमारे साथ है। खुदा एक तरतीब का खुदा है, खुदा यूं ही नहीं किसी को इस्तेमाल करता। खुदा तो क्या वो दूसरे जो उसके भाई थे दाऊद नबी के, क्या वो उसे लायक नहीं, उसे पसंद नहीं थे? और खुदा अपना मकसद किसी एक में रखता, खुदा उनको भी प्यार करता था क्योंकि वो भी नबी के बेटे थे, वो भी उसके भाई थे, खूबसूरत थे, जवान थे। खुदा औरों को भी प्यार करता है, हम जितने बैठे खुदा हम सबसे प्यार करता है, मगर जो खुदा के साथ वफादार रहता है, जो अपनी जिंदगी में वफादारी का ऐलान करता है, जो अपनी जिंदगी से खुदाओं के नाम को जला देता है, खुदा फिर उसके वसीला से काम करता है। ऐसे ही दाऊद नबी खुदा के साथ वो इतनी मोहब्बत करने वाला, इतना उसके साथ इश्क करने वाला कि वो भेड़ बकरियां चराता है और साथ में वो साज लेकर गीत गाता है, ज़बूर गाता है, खुदा की हमद करता है। यूं ही खुदा उसके साथ नहीं था, यूं ही खुदा उसके वसीला से मोजज़े नहीं कर रहा, क्योंकि वो खुदा के साथ वफादार। हम कितने वफादार हैं वो हमें पता लग जाता है जब हम कमजोर पड़ जाते हैं, जब हमारे काम नहीं होते हमें पता लग जाता है हम कितने वफादार हैं उसके साथ। मगर जब हमें कहा जाए तो दिल हाँ जी मैं नहीं बड़ी जल्दी आप चुकले बाहर जाके गाला कर लड़ाई ना कर, मैं यसू के नाम नहीं। मगर यीशु के साथ होना और यीशु किसके साथ हो ये उससे भी ज्यादा जबरदस्त बात, क्योंकि हम खुदावंद के साथ हैं, ये हमारे लिए इज्जत और फख्र की बात है। अगर हमारे साथ खुदावंद है तो ये पूरी दुनिया के लिए फख्र की बात है कि खुदा हमारे वसीला से काम कर रहा है। दाऊद के वसीला से खुदा काम कर रहा है। और जब दाऊद ने उसे कहा कि मैं आज ही तेरा सर तेरे तन से जुदा करूंगा और तू जानेगा कि मेरा खुदा जिसके नाम से मैं आता हूं यहोवा पाक खुदा वो जिंदा है और वो कुदरत वाला है और तुझे आज मेरे हाथों में करेगा। तो क्या हुआ, बता सकता क्या हुआ? उस वक्त जब दाऊद नबी ने उस शख्स पे ये बातें की तो उसे और ज्यादा गुस्सा आ गया, और ज्यादा वो ऐसे गुस्से में आ गया, कहता आज मैं तुझे ये कर दूंगा, आज तुझे मैं वो कर दूंगा, तूने मुझे ललकारा है, तू मुझे जानता नहीं है, तेरे लोगों को मैं कुत्तों की तरह भगाता हूँ, तेरे लोगों को मैं मारता हूँ, वो मुझसे डरते हैं, वो मेरा सामना नहीं कर सकते, तू मेरे सामने आकर मुझे ललकार है, तुझे आज मैं चीर कर रख दूंगा, तेरे टुकड़े टुकड़े करके हवा के परिंदों को खिलाऊंगा। इतना ज्यादा वो गुस्से में भर गया, क्योंकि उसे गुस्सा आ गया ना कि एक बच्चा मुझे ललकार रहा है, एक मासूम सा बच्चा मुझे ललकार रहा है, ये मुझे आकर कहते हैं कि मैं तेरा सर तेरे तन से जुदा करूंगा। इतने इतने सूरमा जो मेरे नाम से कामते हैं, बांध देते हैं, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, ये एक छोटा सा बच्चा मेरा मुकाबला करेगा। उसे इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो ऐसे घूमने लगा कि बर्छी लेकर कभी इधर का रहा है, कभी मैं ऐसे कहीं से मार दूं।
ظاہر ہے کوئی ایک چھوٹا سا بچہ آپ کے منہ پر آ کر آپ کو لٹارنے لگے تو آپ تو پھر غصہ کریں گے نا. تو ایک پاگل سا آدمی شخص جو سمجھتا ہی نہیں ہے زندہ خدا کی قدرت کو طاقت کو, وہ تو زیادہ ہی اپنے جوش میں آئے گا. جو یہ جانتا ہے کہ یہوہ کے خدا, یہ لوگ جو ہیں جو مجھے جنگ کرنے آئے ہیں اسرائیلی, وہ بھی خدا پاک یہوہ کے لوگ تھے نا. وہ کہتا ہے یہ میرا مقابلہ نہیں کر رہے, ایک بچہ آ کر مجھے للکار رہا ہے. تو جب اسے بڑا غصہ چڑھا تو اس نے اپنے وہ نیزہ اٹھایا داؤد کی طرف بھاگا, غصے میں آ کر, بڑے جوش میں آ کر کہ آج میں اسے چیر کر رکھوں گا. جب وہ بھاگ رہا ہے تو ادھر سے داؤد نبی, اس نے اپنی جھولے سے وہ ایک پتھر نکالا ہے تو وہ گلین میں ڈال کر گھمانے لگا. وہ اس کی طرف جا رہا ہے اور اپنے منہ سے خداوند کے قدوس خداوند کے ہونے کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے خداوند زندہ خدا, آج تو اسے دکھا کہ میں زندہ ہوں. اور اس پتھر کو جب اس نے زور سے مارا ہے, اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب وہ اس نے وردی جو پہنی ہوئی تھی, جو عام شخص تو وہ پہن ہی نہیں سکتا تھا, وہ ایک تو جن کی طرح تھا, بڑا کانٹاور تھا, اتنی اس کی جو وردی تھی, وہ جو بکر باندھتے اس کا سینہ باندھ تھا, جو بازو باندھ تھے, وہ اتنے زیادہ ویٹ تھا ان کا, وہ عام اس وقت شخص کو پہنایا جائے تو شاید وہ چل بھی نہ سکے. تو پورے جسم پر تو اس کا لوہا گڑا ہوا ہے, تو کیسے وہ گر سکتا ہے, کیسے وہ مر سکتا ہے, کیسے وہ ہلاک ہو سکتا ہے ایک پتھر سے؟ تو بتا سکتا ہے کہ کیسے اس کی ڈیتھ ہوئی؟ ماتھے پر تو اس نے ہیلمٹ پہنا ہوا, وہ ہیڈ پہنا ہوا تھا, سر اس کا خالی تھوڑی تھا. آنکھ پر, بھائی نے کہا آنکھ پر, انہوں نے کہا ماتھے پر. کوئی اور بتا سکتا؟ بتائیں ہیں ویسے فرض کر دوں, ابھی میرے پاس ہیلمٹ میرا ادھر پڑا ہے, دکھایا مجھے لا کے. وہ تو عام سا ہے موٹر سائیکل کو چلانے والا. جنگ کے لیے جو ہیلمٹ ہوتا ہے وہ پورا ایسے یہاں تک اس کے لوہے کے روپ بنا, یہ میں پہن لیتا ہوں. یہ سارا میرا کور ہو, آپ کو پتھر مارے مجھے لگ سکتا ہے. اس نے تو ہیلمٹ پہنا تھا, ہیڈ پہنا تھا. تو ایک بھائی نے کہا آنکھ پر لگا, ایک نے کہا ماتھے پر. آپ میں سے کوئی اچھی طرح تصدیق کرے. سینے, آپ کے ساتھ خدا یسوع ہے سینے پہ. تعلیم پائے سینے پر اتنا موٹا ہو, وہ سینہ بند بنا ہے, اس پر لگا وہ مر گیا ہے. ہاں جی, بتانا چاہتا ہوں ماتھے پر, مگر ہم نے یہ جاننا ہے کہ کیسے اس ماتھے پر لگا. وہ پورا اس کا جسم جو ہے نا وردی سے ڈھکا ہوا تھا, اور لوہے کی وردی تھی, شاید اس وقت وہ پیتل کی ہو, تانبے کی ہو, اس کا پتھرا اس پر چمڑے پر چڑھا ہو, وہ پورا اس کا جسم ڈھکا ہوا, کہیں سے وہ خالی نہیں تھا. مگر خدا جو ہے نا وہ بڑی قدرت ہوا, اس کا جو ہیڈ تھا نا اس میں ایسا ڈیزائن بنا ہوا تھا, ایسا نقشہ بنا تھا, اتنی جگہ اس کی ماتھے کی نا خالی, اور وہ پتھر جب اس کے ماتھے پر لگا ہے اور اس کے ماتھے میں گھس گیا ہے اور جا کے اندر ایسے جیسے بم پھٹ جاتا ہے, ایسے پھٹا. اور اسی وقت یہ نہیں کہ وہ لڑنے کے لیے تھوڑا آگے بڑھا ہے, تھوڑی سی حرکت کی اس کے جسم میں, اتنی زور سے خدا کے نام پر, یہوہ پاک خدا کے نام پر وہ پتھر جب لگا تو اس کا سر اسی وقت ڈیمیج ہو گیا, پورا جسم اس کا ڈیمیج ہو گیا اسی وقت گر گیا. اور جب وہ گرا ہے تو فلسطینیوں نے کیا کیا, یہ بتا سکتے بتائیں؟ یسوع تہاڈے نال ہے, آپ چکیا تو سارا ہے. فلسطینیوں نے کیا کیا, وہ بھاگے, وہ ڈر کے مارے بھاگے کہ بھائی جہاں ساڈا سردار سی جہاں اتنا کار ہے, جہاں اتنی طاقت ہے, وہ انہوں نے کتے کی طرح مارا ہے, وہ ماری گیا تو اسی کہیں تو مقابلہ کر سکتے. دوڑ ہی لا کے سارا فوجاں ہی ہزارہ امداد نہ داؤد نبی نو ویکھ کے دوڑ ہی لا گئے, انہوں کو پتہ نہیں یہ کی آ رہا ہے, کیونکہ خدا یہوہ پاک خدا اس کے ساتھ تھا. اور اسی بات کا وہ اعلان کر رہا ہے, اور پشت در پشت کہتا ہے میں اپنے منہ سے اعلان کروں گا کہ خدا میرے ساتھ ہے. اب یہ بڑی بات ہے, یہ بڑی بھید کی بات ہے کہ پشت در پشت میں اپنا اعلان کروں گا. اگر اس کا کچھ
जवाब देगा तो उसे अभी इसी वक्त मैं इनाम तो ये सुधारे ना बताएं पुष्ट दर पुष्ट मैं आपके सामने फिर पढ़ कर मैं पुष्ट दर पुष्ट अपने मुंह से तेरी वफादारी का ऐलान करूंगा। ऐसे वो पुष्ट दर पुष्ट उसका ऐलान करेगा नस्ल दर नस्ल उसका ऐलान करूंगा। ऐलान कैसे होता है? खुदावन यसुम से किस नस्ल से था? दाऊद की नस्ल से। और खुदावन का तख्त हमेशा के लिए कायम और हमेशा के लिए उसकी नस्ल में से खुदावन यसुम से उसका ऐलान कर रहा है। ये हम दुनियावी तौर पर सोचते हैं और खुदा ने यह वादा किया था कि मैं उसके बाप दाऊद का तख्त उसे दूंगा जो हमेशा तक मेरी वफादारी का ऐलान करेगा। और खुदा जो बेटा दाऊद जिससे वो प्यार करता है, जिससे मोहब्बत करता है, इतनी इज्जत उसे बख्श दी। और जब उसने जातिजुल को मारा तो फलस्तीनी भाग गए। तो फिर क्या हुआ है? फिर क्या हुआ? इसराइलियों ने क्या किया तो बता सकता है नहीं? इसराइली भाग कर आए, जितने भी वहां उस वक्त उस फौज में शामिल थे वो सारे भाग कर आए। उन्होंने दाऊद को आकर अपने हाथों पर अपने कांधे पर उठा लिया और उसके नाम की तारीफ करने लगे, खुदा बाप के नाम की तारीफ करने लगे और साउल के बारे में ये कहने लगे कि साउल ने तो हज़ारों को मारा है, दाऊद ने लाखों को करोड़ों को मारा है। क्योंकि वो एक शख्स उनकी नजर में लाखों करोड़ों के हिसाब से जिससे वो डरते थे। एक तरफ आप लगाएं 10 लाख सूरमे हैं, फौजी हैं, जवान हैं और एक तरफ एक ही फलस्तीन का है, तो वो उनसे डरते हैं। तो दाऊद ने अकेले ने उसको जब मार दिया तो वो नारे लगा रहे हैं, वो खुदा की हम्द कर रहे हैं, वो खुदा की तारीफ कर रहे हैं, वो जिंदा पाक खुदा की सताइश कर रहे हैं कि दाऊद ने लाखों को करोड़ों को मारा। ये है दावा करना और जाहिर करना कि खुदा मेरे साथ है। हम घबरा जाते हैं, हम जब हमारे घरों में कोई बड़े बड़े काम आ जाते हैं तो हम घबरा जाते हैं, हम मायूस हो जाते हैं। जिसके पास घर नहीं है, मिसाल दे रहा हूँ, जिसके पास घर नहीं है वो किराए के मकान में रहता है। जब एक किराएदार इंसान होते हुए उसे जवाब दे देता है तो हम घबरा उठते हैं कि एक तो से दफा चुप से जावांगे रवांगे कितने, साढ़े को छत कोई नहीं, साढ़े को कार कोई नहीं। हम घबरा उठते हैं, हम लोगों को कहना शुरू कर देते कोई सानू दुकान तो जवाब नहीं, असि जावांगे। क्यों? कि हमारे साथ यीशु नहीं है। अगर यीशु हो तो फिर हम इस बात को कभी ना लोगों पर जाहिर करें। हम ये कहेंगे खुदावंद हमारे साथ है, वो हमें कुदरत रखता है अपना घर देने की, वो हमें संभालने की कुदरत रखता है। जब कभी हमारे घरों में हम अपने बच्चों के रिश्ते करते हैं, जब उनकी शादियों की डेट फिक्स हो जाती है तो हम घबरा उठते हैं, साढ़े को तो पैसा कोई नहीं, साढ़े को तो इतना पैसा नहीं, 10 दिन लिया दावत कर दिए थे जज नूं किवें सामां है, वो 300 बंदे नूं किवें सामां जहेज कितों लियावांगे, ऐ कितों करांगे, वो कितों करांगे। क्यों? क्योंकि हमारे साथ यीशु नहीं। अगर यीशु हमारे साथ हो तो फिर हमें इन बातों पर मतलब परेशान होने की जरूरत नहीं, फिर घबराने की जरूरत ही नहीं। पर यह है कि हमें अपने आप को जांचना है कि क्या मैं खुदावंद के साथ वफादार हूं, क्या मैं उसके साथ मेरा ताल्लुक कैसा है, मेरा राब्ता कैसा है। क्या मैं दाऊद नबी की तरह या जूलियन की तरफ खुदा के नाम पर बढ़ सकता हूं? क्या मैं इन हालातों में, इन मुश्किलातों में खुदावंद के नाम पर कायम रह सकता हूं? इस वक्त में, इस मुश्किलात में खुदावंद के नाम को जलाल दे सकता हूं और ये ऐलान कर सकता हूं
ये गवाही दे सकता हूं कि खुदा मेरे साथ, तो फिर हम जान लेते हैं, अपने आप को परख लेते हैं कि वाकई ही खुदा यीशु मेरे साथ है। बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं जब इंसान एक शादीशुदा होता है, उसके बच्चे हो जाते हैं, 5-4 बच्चे होते हैं, सैलरी कम होती है, हालात मुश्किल भी होते हैं, घर किराए का होता है, घर में एक दफ़ा ऐसा भी वक्त आता है कि एक वक्त की रोटी नहीं उसके पास होती, घबरा उठता है कि अभी तो मेरे बच्चों ने खा ली, तो शाम को या सुबह क्या खाएंगे। मगर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिसके साथ यीशु है ना, वो भूखा नहीं सो सकता, वो कमजोर नहीं पड़ सकता, उसके काम रुक नहीं सकते, उसके सारे काम चाहे वो बड़े पहाड़ की तरह हो, वो क्या करेगा, उसे पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो फिर हम दिलेरी से कह सकते हैं कि खुदावंद हमारे साथ। इन बातों पर हमने गौर करना है, आज सीखना है। अगर हमारे साथ यीशु है तो हम इन बातों पर अमल करेंगे और कभी नहीं घबराएंगे, और हम वफादारी के साथ उसके साथ चलते रहेंगे और अपनी जिंदगी में वफादारी से उसका ऐलान करेंगे कि खुदावंद हमारे साथ है। अगर हम कमजोर हैं, हम इस बात में घबरा जाते हैं, हमारी जिंदगी में कोई ऐसा काम नहीं होता, हम लोगों के आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप मेरे लिए दुआ करें, ये मेरी मुश्किल जो है वो आसान हो जाए, तो फिर हम कमजोर नजर आते हैं। मगर खुदावंद यीशु हमसे प्यार करता है, वो हमें संभालने की कुदरत रखता है, वो मजबूत चट्टान की तरह है, और हमारा ईमान जो है ना, वो एक मजबूत चट्टान पर ही, यानी कि खुदावंद यीशु पर है। हमें कमजोर पड़ने की जरूरत नहीं है। हम भी इसी तरह जैसे दाऊद नबी खुदावंद के नाम से जोर और कुव्वत पाता है, हमें भी खुदा कुव्वत और जोर बख्शता है। हमें ईमान में मजबूत होना है, खुदावंद में कायम होना है, खुदावंद के कलाम पर अमल करना है, और उसके साथ क्या करना है, वफादार। जब हम उसके साथ वफादार होंगे, वफादारी का ऐलान करेंगे, तो मैं आपको ईमान के साथ कहता हूँ कि वो आपको यतीम नहीं छोड़ेगा, वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा, वो दुनिया के आखिर तक आपके और मेरे साथ रहेगा। खुदा आपको और मुझे इस कलाम को समझ सकते हैं। सलाम खुदा।